नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का श्लोक नंबर 18। अम्बुजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तु अस्ति दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम् अपहर्तुम् असो समर्थः। हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता। नितराम मने अत्यधिक, कुपितो मने क्रोधित, विधाता मने ब्रह्मा जी। अत्यधिक क्रोधित विधाता जी हंस के अम्भोजिनी मने कमलिनी, वन मने वन में, कमल के वन में निवास करने के, विलास मने विलास को, हंति मने रोक सकते हैं। जो क्रोधित ब्रह्मा जी हैं, हंस को कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास को रोक सकती हैं। हंस को कहां पर रोक सकती हैं? विलास करने से रोक सकती हैं। हंस को कहां विलास करने से रोक सकती हैं? कमलिनियों के वन में निवास करने के, कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास को रोक सकते हैं। कौन? अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा जी। अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा जी हंस के कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास को रोक सकती हैं या नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं। और वही ब्रह्मा जी न तु अस्ति दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असो समर्थ। वही ब्रह्मा जी उस हंस के दुग्ध जल भेद विदो, दूध और जल में भेद करने की विधि जो प्रसिद्ध है, उस यश को अपहर्तुम मने दूर करने में समर्थ, मने समर्थ नो मने नहीं है। वही ब्रह्मा जी उस हंस के दूध और जल में भेद करने की जो प्रसिद्धि है, जो कीर्ति है, जो यश है, जो विदग्धता है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, जो कुपित ब्रह्मा जी हैं वह हंस को कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास से तो रोक सकते हैं, लेकिन उस हंस के दूध और जल में भेद करने की जो पावर है, जो प्रसिद्धि है, जो कीर्ति है, जो यश है, जो विद्वता है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी कहां पर हंस को रोक सकते हैं और वही ब्रह्मा जी कहां पर हंस को नहीं रोक सकते हैं, इसके विषय में बताया गया है। अत्यधिक कुपित, अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा जी हंस को कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास से रोक सकती हैं, उनके विलास को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी हंस के दूध और जल में भेद करने की जो प्रसिद्धि है, जो यश है, जो विदग्धता है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं होते। आइए अगला देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते शीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। क्या कह रहे हैं? केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष बने पुरुष विभूषित सुशोभित नहीं होता केयूरा मने बाजूबंद से। पुरुष जो है बाजूबंद पहनने से सुशोभित नहीं होता। केयूरा कहते हैं बाजूबंद। ये एक आभूषण है जो हाथों में पहने जाते हैं। पुरुष जो है इस केयूरा से, इस बाजूबंद से सुशोभित नहीं होता। क्लियर है? पुरुष बाजूबंद पहनने से सुशोभित नहीं होता। न हारा चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी वह सुशोभित नहीं होता। दो चीजें आ गई होंगी। पुरुष जो है
बाजूबंद पहनने से भी सुशोभित नहीं होता है। पुरुष जो है चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार माला पहनने से भी सुशोभित नहीं होता है। न स्नान करने से सुशोभित नहीं होता है। न विलेपन करना, लेप लगाना, चंदन आदि का लेप लगाना। जैसे आप मुंह में कोई लेप लगाते हैं, ऐसे ही लेप लगाने से पुरुष सुशोभित नहीं होता है। न कुसुम माने फूलों से सुशोभित होता है। पुरुष जो है फूल धारण करने से भी सुशोभित नहीं होता है। न अलंकृता मूढ़ध्वजा कहते हैं केशों को अलंकृत करने से भी वह सुशोभित नहीं होता। जैसे केशों को हम लोग क्या करते हैं, बालों को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, उससे भी सुशोभित नहीं होता है। प्रथम 2 लाइनों में बताया गया पुरुष जो है बाजूबंद पहनने से सुशोभित नहीं होता, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार माला पहनने से सुशोभित नहीं होता, न स्नान करने से सुशोभित होता है, न विलेपन करने से सुशोभित होता है, न पुष्प धारण करने से सुशोभित होता है, न केशों को अलंकृत सजाने से सुशोभित होता है। लेकिन सुशोभित किससे होता है? वाणी एका समलंकरोति। वाणी है ये, वाणी एका वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। पुरुष जो है एक ही वाणी से सुशोभित होता है। आपने सुना होगा अपनी वाणी से ही पुरुष सुशोभित होता है। वाणी एका समलंकरोति पुरुषो। और कैसी वाणी थी? जो संस्कृताधार्यते, जो संस्कृत से, जो शुद्ध रूप से है। संस्कृताधार्यते माने जो शुद्ध रूप से धारण की हुई वाणी है। जो मनुष्य किससे सुशोभित होता है? वाणी से सुशोभित होता है। वाणी एका समलंकरोति, वाणी से अलंकृत होता है। और कैसी वाणी से? जो संस्कृताधारित, शुद्ध रूप से धारण की जाती है। जो वाणी शुद्ध रूप से धारण की जाती है, ऐसे वाणी, एक ही वाणी से पुरुष सुशोभित होता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चित रूप से, भूषणानि माने आभूषण। आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं। आपको मालूम है आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चित रूप से, भूषणानि में आभूषण। सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन सततम माने हमेशा रहते हैं, वाग्भूषणम माने वाणी रूपी आभूषण। लेकिन वाणी रूपी, वाग माने वाणी रूपी आभूषण जो है सततम माने हमेशा रहते हैं। आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है हमेशा रहते हैं। इसलिए वाणी से ही पुरुष अलंकृत होता है, वाणी से ही पुरुष सुशोभित होता है। कैसी वाणी से? जो शुद्ध रूप से सुसंस्कृत रूप से धारण की हुई वाणी है, जो शुद्ध रूप से धारण की हुई वाणी है, उसी वाणी से मनुष्य सुशोभित होता है। एक बार पुनः मनुष्य जो पुरुष है वह बाजूबंद धारण करने से सुशोभित नहीं होता, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल माला धारण करने से सुशोभित होता है, न ही स्नान करने से सुशोभित होता, न लेप लगाने से सुशोभित होता, न फूलों चढ़ाने से सुशोभित होता, न केशों को अलंकृत करने से सुशोभित होता है। पुरुष जो है एक ही वाणी से सुशोभित होता है, जो वाणी शुद्ध रूप से धारण की जाती हो। समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है हमेशा रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण जो है कभी नष्ट नहीं होता। केरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्र उज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकृति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अगला श्लोक देखते हैं, विद्या से संबंधित और महत्वपूर्ण श्लोक है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी असह सुखकरी, विद्या गुरुणाम गुरु।
विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसु पूजिता न हि धनम विद्या विहीनः पशु। चलिए देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या जो है नर माने मनुष्य का, रूपम माने रूप है, अधिक रूप है। सबसे बड़ा रूप जो है, जो शकल कहते हैं हम, वह है विद्या। किसका? मनुष्य का सबसे बड़ा अधिक रूप जो है विद्या। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, विद्या मनुष्य का रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या ढका हुआ गुप्त धन है। प्रच्छन्न माने ढका हुआ, गुप्त माने गुप्त धन है। विद्या मनुष्य का, नर का रूप, अधिक रूप है। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है। यानी कि विद्या जो है विद्वानों की का चेहरा होता है, शकल होती है। बहुत अच्छा दिखने का हो न हो, लेकिन उसका रूप, उसका शकल, उसकी विद्या होती है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम। ढका हुआ गुप्त धन होता है। विद्या भोगकारी। विद्या जो है भोगों को देने वाली है। भोग, उपभोग, कोई भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो वह हम विद्या से ले सकते हैं। विद्या भोग, भोगों को देने वाली है। यश, यश देने वाली है। विद्या के कारण किसी व्यक्ति विशेष का यश बहुत दूर तक फैला रहता है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनो विदेश गमने। विद्या जो है विदेश गमन में, जब विदेश जाते हैं तो बंधुजन के समान होती है, भाई के समान होती है। विदेश में व्यक्ति अकेला रह जाता है तो उस समय विद्या जो है उसका भाई का काम करता है। विद्या विदेश गमनी बंधुजनो। विद्या विदेश जाने वाले लोगों के लिए बंधुजन के समान होती है। विद्या परम दैवतम। विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूजिता। विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है। विद्या की पूजा राजा भी करते हैं। राजसु पूजिता, राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम। धन की पूजा नहीं होती है राजाओं में। न ही धनम। धन की पूजा नहीं होती है राजाओं में। विद्या पूजी जाती है लेकिन धन नहीं पूजा जाता है। राजाओं में भी विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु। जो विद्या से विहीन है वह पशु के समान है। लास्ट में लिखा है विद्या विहीन पशु। विद्या विहीन पशु। विद्या से रहित, विद्या से विहीन जो होते हैं वह पशु के समान होते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या जो है मनुष्य का अधिक रूप होता है। विद्या गुप्त और ढका हुआ धन होता है। विद्या भोगों को देने वाली है। विद्या यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश गमन के समय बंधुजन के समान होती है। विद्या परम देवता होती है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से विहीन जो होता है वह पशु के समान होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसमें जो श्लोक बताए जा रहे हैं ये श्लोक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी छात्र विद्यार्थी इसको देख सकते हैं और इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।